कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और जिंदगी की सारी टेंशन को भूलकर अपने काम पर फोकस कर रहे हो। तो देखिए कि जो आपका बिता हुआ कल कैसा रहा और उस कल को देख के और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके और उस दिन को अपन के आने वाले दिन को अच्छा प्रोडक्टिव बना के हम आगे बढ़ें। आज के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 1 का बेसिक इंटरनेट स्किल के अंदर एक टॉपिक है हमारा ब्राउजर। क्या नाम कौन सा टॉपिक है हमारा? ब्राउजर। इस ब्राउजर टॉपिक के बारे में हम शानदार तरीके से आज डिस्कस करेंगे और आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके सामने है, इनका नाम आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आज का मोटिवेशन कोट देखते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बहुत शानदार तरीके से जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही शानदार तरीके से आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए। फिर आज का हमारा मेन टॉपिक है ब्राउजर। हम देखेंगे कि क्या होता है ब्राउजर के बारे में हम विस्तार से जानने की क्या करेंगे। देखे होंगे आपने ब्राउजर। ये किसका सिंबल है? ओपेरा का है। ये अपना गूगल क्रोम का है। ये अपना क्या है? एज का है या इंटरनेट एक्सप्लोरर का है? बताइएगा। और ये किसका है? ये एज का है और ये अपना फायरफॉक्स का है। ये सारे हमारे सामने जो भी हैं ये क्या है? गूगल के क्या है? सॉरी, क्या है? ये ब्राउजर हैं। तो देखना है कि हम ब्राउजर के बारे में देखेंगे क्या होता है ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर तो सर ब्राउजर एक क्या है? यूजर क्या है? यूजर और इंटरनेट। यूजर और क्या? ये हो गया अपना यूजर और ये हो गया अपना क्या हो गया? ये हो गया अपना ब्राउजर और ये हो गया अपना क्या है? सर्वर। तो यूजर और सर्वर के बीच में क्या काम करवाने का काम करेगा? ये इंटरफेस। क्या? इंटरफेस या इंटरेक्ट क्या करता है? तो अपन बोल सकते हैं कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा सर। ये इंटरेक्ट करवाता है सर। हम बोल सकते हैं कि ये क्या करवाता है? इंटरेक्ट करवाता है सर। इंटरेक्ट करवाता है सर। ये क्या करवाता है? इंटरलिंक करवाता है। इंटरलिंक करवाता है सर। ये हमें इंटरनेट से जो जिस भी चीज को या जिस भी वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा तो मैं केवल ये इंटरनेट इस ब्राउजर की सहायता से ही मैं मेरी जानकारी या जो भी मेरे द्वारा वेबसाइट डाली गई हैं वो उसी के थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा? एक्सेस कर पाऊंगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर के ब्राउजर क्या है तो आपको क्या बोलना है कि ये ब्राउजर एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि किसी भी सर्वर या जिस एप्लीकेशन, आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन क्या होती है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करवाती है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यही एप्लीकेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि क्या है? सर्वर और यूजर के बीच में क्या करवा रहा है? इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो देखते हैं कि एक वेबसाइट से वेब पेज को और ऑनलाइन कंटेंट को कहां से लेके आएगा? इंटरनेट से लेके आएगा। कहां से लेके आएगा? इंटरनेट से लेके आता है। इट इज अ प्रोग्राम। ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट। ये यूजर को क्या करवाएगा? इंटरेक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? इंटरेक्ट करवाएगा विद द इंटरनेट। किसके साथ? इंटरनेट के साथ। इंटरनेट के साथ क्या करवाता है? ये क्या करवाता है? इंटरेक्ट करवाता है। इंटरनेट बोल सकते हैं या सर्वर भी बोल सकते हैं। इनके साथ क्या करवाएगा? ये इंटरेक्ट करवाएगा। कि सर डिस्प्ले वेब पेज, ये हमारे सामने बहुत सारे वेब पेज क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा।
कहाँ से लेके आएगा? ये सर्वर से या इंटरनेट से लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? सर्वर से या इंटरनेट से लेके आता है। ठीक है, आई होगी बात समझ में। अब इसका थोड़ा इसको और जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ब्राउजर एक इंटरमीडिएटरी ये क्या काम करता है सर? कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है किसके बीच में? यूजर और सर्वर के बीच में, सर्वर के बीच में या इंटरनेट के बीच में ना, इंटरनेट के बीच में इंटरमीडिएटरी का क्या कौन काम करता है? ब्राउजर। ब्राउजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, इंटरेक्ट करवाता है ना। वेन यूजर एंटर यूआरएल कोड, यूजर क्या करेगा? यूआरएल कोड को क्या करेगा? एंटर करेगा। फिर उससे जो आपके सामने बहुत सारी एक लिंक आएगी, तो उसमें से किसी एक हाइपर लिंक को, जो भी आएगी वेबसाइट आएगी, उसमें से किसी एक हाइपर लिंक को आप क्लिक करोगे। फिर वो हाइपर लिंक क्या करेगी? उस सर्वर को क्या करेगी? रिक्वेस्ट करेगी। सर्वर को रिक्वेस्ट करेगी, वो सर्वर क्या करेगा? उस से रिलेटेड वेबसाइट होगी उसको क्या करेगा? एक्सेस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। वापस किसके पास भेजेगा? वो सारा कंटेंट किसके पास भेजेगा? ब्राउजर के पास भेजेगा। फिर ब्राउजर किसको प्रोवाइड करवाएगा? वेब पेज के थ्रू ब्राउजर एक यूजर की स्क्रीन को क्या करवा देगा? वो डेटा सारा प्रोवाइड करवा देगा। तो इसीलिए ये अब इसका महत्वपूर्ण काम होता है कि सर क्या करता है ब्राउजर, एक हम जैसे ही क्लिक करते हैं, जो भी हम यूआरएल में हम हमारी लिंक डालते हैं या हमारी वेबसाइट डालते हैं, तो ये क्या करेगा? एक सर्वर को क्या करेगा? मान लो कि ये हमारा हो गया ब्राउजर। इसमें आपने क्या डाला? आपकी लिंक डाली कि www.rgpv.com। तो ये rgpv.com से रिलेटेड बहुत सारी लिंक आपके पास क्या हो जाएगी? एक साथ प्रेजेंट हो जाएगी आपके ब्राउजर पर। तो आप क्या करोगे फिर कि उस rgpv की एक हाइपर लिंक आपको पास डिस्प्ले होगी, उस हाइपर लिंक पे आप क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे। तो उस हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे तो उस ये क्या करेगा कि सर्वर के पास क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। किसके पास भेजेगा? सर्वर के पास। सर्वर के पास अगर वो जानकारी सर्वर में है या इंटरनेट पे वो सारी जानकारी उपलब्ध है, तो ये क्या कर देगा? वापस रिटर्न किसके पास भेजेगा? अपने इस ब्राउजर के पास। जो भी पेजेस इसके पास हैं वो पेजेस ब्राउजर के पास, और ब्राउजर कहां पर डिस्प्ले करवा देगा? स्क्रीन पर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसके सम ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के कुछ की कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक वेरी मोस्ट कंपोनेंट होता है, जो कि जिसको अपन बोलते हैं यूजर इंटरफेस, जो कि जहां पर यूजर इंटरेक्ट करता है। इसमें जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, जो कि किस पे काम करता है? एक इस इंजन पर वर्क करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर एक नेटवर्किंग होती है जो इंटरलिंक करती है बहुत सारे पेजेस को। फिर प्लगिंग एंड एक्सटेंशन होता है इस ब्राउजर में, और सिक्योरिटी रहती है कि आप कैसे हमारी सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं? अपन मैनेज कर सकते हैं। तो इन पॉइंट को अपन एक एक करके देखते हैं विस्तार से। हम बात करेंगे यूजर इंटरफेस की। तो यूजर इंटरफेस क्या है? कि यूजर इंटरफेस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पर यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा? किसकी सहायता से? ब्राउजर की सहायता से। कि वहां के जितने भी उस ब्राउजर के ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सब एलिमेंट को यूजर क्या है? आसानी से देख सकेगा। उन सब एलिमेंट का यूजर क्या करेगा? आसानी से देख सकेगा। जहां पर उसको मिलेगा एड्रेस बार मिलेगा, जहां पर उसको बैक वाला बटन मिलेगा, फॉरवर्ड वाला बटन मिलेगा, बुक मार्क मिलेंगे और टैब्स मिलेंगे। बहुत सारे नेविगेटर वहां पर उपलब्ध होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यूजर इंटरफेस के जरिए ही यूजर क्या देख पाता है, यूजर वहां पर उस ब्राउजर के ऊपर। इस प्रकार से हमारे ब्राउजर पे इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। ये आपको के सामने दिख रहे हैं कि जो ये ब्राउजर दिख रहा है, किसका ब्राउजर है? गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम क्या है? क्रोम है। क्या है? कौन सा ब्राउजर है? ये क्रोम है। इस क्रोम पर बहुत सारे बटन दिख रहे हैं आपको। बैक वाला दिख रहा है, फॉरवर्ड वाला दिख रहा है, वन क्लिक
फेवरेट वाला दिख रहा है, एड्रेस बार दिख रहा है, रिफ्रेश का दिख रहा है, स्टॉप का दिख रहा है, सर्च बॉक्स का दिख रहा है, ये सारे आपको बटन दिख रहे हैं। तो आप क्या करिएगा कि इनको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और जब भी ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इनके अच्छे से एक्सप्लेन करना है इनको, है ना। बाकी आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि रेडरिंग इंजन की, कि रेडरिंग इंजन क्या होता है, कि दिस इज द कंपोनेंट दैट इंटरप्रेटेड एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। ये क्या करेगा, एक कंपोनेंट है जो कि वेब कंटेंट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इज ब्राउजर, किस पर, ब्राउजर पर, हैज इट ऑन रेडरिंग इंजन, किसका यूज करके, रेडरिंग इंजन का यूज करके, विच डिटरमाइन द हाउ वेब पेजेस आर डिस्प्ले एंड हाउ क्विकली दे लोड। रेडरिंग इंजन यह उस घटना को दर्शाता है जो कि वेब सामग्री को व्याख्याता और वेब सामग्री की, किसकी, वेब सामग्री जो होगी उसकी जितनी भी व्याख्या है उसको क्या करेगा, दिखाएगा। प्रत्येक ब्राउजर के पास अपना रेडरिंग इंजन होता है। हर एक ब्राउजर, जितना भी आपको मैंने जितने भी ब्राउजर के नाम बताए हैं, हर एक ब्राउजर के पास अपना रेडरिंग इंजन होता है ना। तो जो वेब पेज को कैसे दिखाई देता है और इन्हें कितनी तेजी से लोड करने में मदद करता है, जैसे वेब पेज आपका कैसे दिखाई देना चाहिए, इसको कितनी तेजी से लोड करना है, ये सारा काम कौन करता है, रेडरिंग इंजन। ये इस प्रकार से आपका रेडरिंग इंजन होता है, जहां पर आपका यूजर होगा। सबसे फर्स्ट लेयर पे कौन है, यूजर है। सेकंड लेयर पे आपका ब्राउजर है। उसके बाद वाले लेयर पे क्या कौन होता है, रेडरिंग इंजन होता है, जो कि किससे, नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंजन और यूआई बैकएंड पर क्या करेगा, इन पर ये रेडरिंग इंजन काम करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडरिंग इंजन किस पर काम करता है, तो हमको जवाब देना है कि नेटवर्किंग पे, जावास्क्रिप्ट और यूआई बैकएंड पर। रेडरिंग इंजन किसके नीचे होता है, तो हमें जवाब देना है किसके नीचे होता है, ब्राउजर के नीचे, ठीक है। और क्या रेडरिंग इंजन हर एक ब्राउजर का अलग अलग होता है, तो हमें बताना है कि हाँ, रेडरिंग इंजन हर एक ब्राउजर का क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रेडरिंग इंजन होता है। फर्स्ट लेयर पे आप रहोगे, जो भी यूजर इंटरफेस जो आपको दिखेगा वो आप फर्स्ट लेयर पे होगे, जो आप देख पा रहे हो, और जिसके थ्रू आप रेडरिंग इंजन से क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, वो ब्राउजर होगा। और रेडरिंग इंजन क्या करेगा, ये देखेगा कि यार कि कौन से वेब पेज को आपने एक्सेस किया है, उसमें क्या क्या लिंकिंग है, उसमें कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, उसको किस हिसाब से काम करना है। कि सारा काम क्या बैकएंड पे, यूजर इंटरफेस के बैकएंड पर काम होता है। यूजर को पता नहीं चलेगा, यूजर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और जो भी यूजर के द्वारा सर्च किया गया है वो सारी जानकारी यूजर को क्या कर देगा, ये प्रोवाइड करवा देगा। तो ये इतने सारे कंपोनेंट इसके ब्राउजर इंजन के पीछे काम करते हैं, तब जाके आपके पास सारी जानकारी आती हैं। जावा स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे तो सर के जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, तो कि यह उस घटक को दर्शाता है जो वेब पृष्ठों पर जावा स्क्रिप्ट कोड का व्याख्यान और कार्यान्वयन करता है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो गतिशील वेब सामग्री जैसे कि एनिमेशन, फॉर्म, गतिशील मेन्यू बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे कि अब जावा स्क्रिप्ट का क्या काम है सर, तो जावा स्क्रिप्ट का यह काम है कि आपका जो आपके द्वारा जो वेब पेज डिजाइन किया गया है, उस वेब पेज को आपके द्वारा जो भी वेब पेज डिजाइन किया गया है, उस वेब पेज को आप कैसा दिखाना चाहते हो, स्थिर दिखाना चाहते हो, चलता हुआ दिखाना चाहते हो, उसमें कुछ एनिमेशन करना चाहते हो, उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स इफेक्ट डालना चाहते हो, उसके अंदर आप और बहुत सारी चीजें आप क्या क्या करना चाहते हो, ये सारा काम हम किसके थ्रू करते हैं, जावा स्क्रिप्ट इंजन के थ्रू करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके थ्रू करेंगे और आपके सामने बहुत सारे पेज इधर जा रहे उधर जा रहे और अपने अपने अलग अलग एनिमेशन में क्या हो रहे हैं, वो प्रेजेंट हो रहे हैं। तो सारा कमाल ही किसका है, जावा स्क्रिप्ट का कमाल है, जो कि आपको दिखेगा जब भी आपके सामने दिखता है तो वो क्या एक चमत्कार जैसा हमें दिखता है ना, तो वो कमाल है। इसके पीछे किसका काम है, तो जावा स्क्रिप्ट का काम है, हमें ये ध्यान होना चाहिए।
ठीक है। अरे क्या हो गया? फिर हम बात करते हैं नेटवर्किंग की कि सर की नेटवर्किंग क्या होती है। तो नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग यह घटक ब्राउजर और इंटरनेट के बीच संचार को संभालता है। यह एचटीटीपी अनुरोध और कैशिंग और कुकिंग प्रबंधन जैसी विशेषता इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती हैं। तो कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट और ब्राउजर क्या करता है कि इंटरनेट और ब्राउजर के बीच में क्या करवा रहा है, कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। कौन सा एलिमेंट? नेटवर्किंग का एलिमेंट क्या काम करवा रहा है? नेटवर्किंग का कंपोनेंट क्या काम करवाएगा कि सर वेब ब्राउजर और इंटरनेट के बीच में क्या करवा रहा है, इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। उसको बता रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू अपन क्या करें, रिक्वेस्ट करें, इसमें कौन सी कैशिंग होगी, इसमें कुकिंग को कैसे मैनेज करें। ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं? नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे प्लगइन एंड एक्सटेंशन की कि सर प्लगइन एंड एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये थर्ड पार्टी घटक होते हैं जो ब्राउजर में जोड़े जाकर उसके कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये थर्ड पार्टी क्या होते हैं, घटक होते हैं जो ब्राउजर में अलग से अपन जोड़ते हैं और ब्राउजर को कार्य करने की क्षमताओं में हमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं या मदद करते हैं कि यह तेज क्या करे, काम करें। विज्ञापन में उदाहरण के हिसाब से अपन देखते हैं विज्ञापन अनुरोध या पासवर्ड प्रबंधन, भाषा अनुवादक शामिल होते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि सर के मतलब अपन को मान लो कि एक वेबसाइट को अपन बार बार क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट को हम क्या करते हैं जब बार बार ओपन करते हैं, वेबसाइट को जब बार बार ओपन करते हैं तो ये क्या है, वेबसाइट में मुझे इस वेबसाइट का आज भी काम करना है, कल भी काम करना है, तो हर बार मुझे क्या करनी पड़ेगी, लिंक डालनी पड़ेगी, उसके अंदर लिंक लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूं इसको कि सर इसको बुक मार्क कर दो, क्या कर दो, बुक मार्क। तो जब भी मैं ओपन करूंगा तो मेरे ब्राउजर के ऊपर ही इसका एक सिंबल रहेगा, बुक मार्क, मतलब इस वेबसाइट का एक पूरा सिंबल बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ बुक मार्क पे जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो पूरी वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये इसका प्रॉफिट होता है इसका। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये यहाँ पर ये बहुत सारे मतलब इसके हैं एक्सटेंशन है, और ये यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बुक मार्क कर रहे हैं इनको, है ना, प्लगिंग कर रहे थे। ये इस प्रकार से दिखेगा आपका ये वाला। सिक्योरिटी में अपन क्या करेंगे कि सर क्या है कि सर ये क्या करेगा कि आपको फिशिंग स्कैम से, मेलवेयर से, वायरस से आदि से बचाने का क्या करता है, काम करती हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, एक सिक्योर सॉकेट लेयर होती हैं जो कि क्या करती है, आपके डाटा को क्या एन्क्रिप्टेड बना देती हैं। और इसका यूज अपन क्यों करते हैं, इसका यूज अपन करते हैं सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, मतलब वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में क्या करवाना, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाना, सिक्योर और इंक्रिप्टेड कनेक्शन क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना। सिक्योर और इंक्रिप्टेड कनेक्शन क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना। ये काम किसका होता है, सिक्योरिटी के अंदर अपन इस बात को हम विशेष तरीके से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, है ना। ये चीजें आपको करना है, ठीक है। और आज के अपने वन लाइनर क्वेश्चन आज अपनी पीपीटी में अपन ऐड नहीं किए हैं, तो वो अगली बार से ऐड करेंगे। तो आपको मैं दे देता हूँ कुछ इसके अंदर होमवर्क कि आपको देखना है, वहाँ जाके थोड़ा इस पॉपअप ब्लॉकर के बारे में आपको जानकारी लेनी है और एंटीवायरस के बारे में आपको जानना है थोड़ा, और आपको जानना है मालवेयर क्या होता है। ठीक है, ये मालवेयर क्या होता है सर, वायरस क्या होता है, और एक पॉपअप ब्लॉक क्या होता है, और एक फिशिंग स्कैम क्या होते हैं। इनके बारे में आपको क्या करना है, होमवर्क करना है ना। फिशिंग क्या होता है, मालवेयर क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, और पॉपअप ब्लॉक
ब्लॉकर क्या होता है, इसका क्या है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो घर जाके अपने क्वेश्चन नंबर अपना कितना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने कल दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।